अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 का हमारा टॉपिक है वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में अभी तक हमने जो प्रीवियस अपना लेक्चर देखा था वो हमारा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड क्या क्या होते हैं। आज जो हमने देखना है वो हमारे पास है वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, कि हमारे पास किस मॉडल के तहत, किस प्रोसीजर के तहत नर्वस सिस्टम अपना काम करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हमने ये बात कहनी है, इसके अंदर एक चीज़ आती है एक्शन कंट्रोल्ड, यानी कि तमाम के तमाम वो एक्शन जितने भी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो पहली बात तो हमारी ये आ गई कि ऑल द एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर वो बॉडी के अंदर चाहे कोई भी एक्शन है, हमारी मर्ज़ी पर है, हमारी मर्ज़ी पर नहीं है, किसी भी चीज़ पर है। अब बेटा इस मॉडल को, इसकी वर्किंग को समझने के लिए कुछ टर्म्स मैंने आपको पहले भी बताई थी और वही टर्म्स को हम रिपीट करते हैं जिनका हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली टर्म आ जाती है स्टिमुलस। कि स्टिमुलस होता क्या है? मैंने बड़ा ब्रीफली आपको इसके बारे में बताया था कि स्टिमुलस कहते हैं किसी भी चेंज को। अब ज़रूरी नहीं कि वो चेंज बॉडी के अंदर ही होगा, वो चेंज इंटरनल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। लाइक दैट हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी इंक्रीज डिक्रीज़ हो सकता है, इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, और इनको फील कौन कर रहे होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स रिसीव कर रहे होते हैं। यू हैव टू रिव्यू लेक्चर जिसमें मैंने आपको सारे का सारा बताया था कि हमारे पास स्टिमुलस वगैरह क्या होते हैं। दूसरी चीज़ बेटा हमारे पास आ जाती है रिसेप्टर्स। एक तो हमने कह दिया हमारे पास स्टिमुलस है, दूसरा हमारे पास आ गया रिसेप्टर्स। अब बेटा ये जो चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर, इस चेंज को फील करेंगे तो पता चलेगा ना कि कोई चेंज है। तो हम कहते हैं जो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को वो हमारे पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। अब स्टिमुलस को रिसीव करने वाले, फील करने वाले कौन है हमारे पास? सेंसरी। और रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करने वाले कौन से हमारे पास हैं? न्यूरॉन्स। वो हमारे पास होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। पढ़ा था हमने कि 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ये चीज़ हमारे पास यहाँ आ गई। अब थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास आता है अफेक्टर, कि अफेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो जब हमारे पास कोई चेंज आया, इस चेंज को फील किसने किया हमारे पास? तो जब हमने बात की अफेक्टर की, तो अफेक्टर ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा कि इस चेंज को डिटेक्ट कौन कर रहा है? स्टिमुलस को रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स के बाद ऑफकोर्स जब चेंज डिटेक्ट हो गया तो बेटा कोई ना कोई काम होगा, तो वहाँ जो अफेक्ट प्रोड्यूस होना है वो हमारे पास कौन करवाते हैं? अफेक्टर प्रोड्यूस करवाते हैं। और ये काम किसके जिम्मे आ जाता है? हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स के पास आ जाता है। अब बेटा तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, एक तो हमने बात कर ली कि एक्शन कंट्रोल होता है, दूसरी चीज़ हमने बात कर ली कुछ ये टर्मिनोलॉजीज़ थी कि हमारे पास स्टिमुलस, रिसेप्टर्स एंड अफेक्टर्स क्या होते हैं। थर्ड हमने डिस्कस कर लिया कि ये कौन कौन से जहाँ हमारे पास न्यूरॉन्स हैं जो इस अफेक्ट को प्रोड्यूस करवाते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ डैट कि भाई हमारे पास ये काम किस तरह करता है। तो क्वेश्चन हमारे पास आया था हाउ इट वर्क्स। अब बेटा जब काम करने की बात आती है तो सबसे पहले आपको ये बात का पता है कि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और सेंस ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं स्मेल, टेस्ट, टच, हेयरिंग और वियन। सूंघना किसी चीज़ को, उसके बाद चखना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को हमारे पास छूना या फिर किसी चीज़ को सुनना या देखने के लिए हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। अब यहाँ कौन लेकर आ रहे होते हैं, किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये सारा काम करते हैं। चलिए हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे प्यास लगी हुई है और मेरे सामने एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है। तो पानी के ग्लास को जब तक मैंने देखना नहीं है तो मुझे कैसे फील होगा कि भाई मेरे इसके अंदर पानी है या मुझे इस चीज़ की प्यास फील हो रही है। तो ये देखिए हमारे पास, अगर मैंने कहा कि हमारी आइज़ जो हैं वो इस ग्लास को लेट्स सपोज देख रही हैं, तो आइज़ हमारे पास क्या है? रिसेप्टर्स हैं। देखिए ना, प्यास का फील होना, थर्स्ट का होना हमारे पास क्या है? स्टिमुलस है। अब उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन कर रही हैं? आइज़ कर रही हैं। तो आइज़ ऑटोमेटिकली क्या होंगी? रिसेप्टर्स होंगी। यहाँ हम दोबारा बात कर लेते हैं, स्टिमुलस की बात करते हैं। तो स्टिमुलस हमारे पास क्या है? ग्लास ऑफ वाटर है। पानी का वो ग्लास है जो स्टिमुलस है, और इसको देखते ही प्यास को महसूस करने के लिए हमारे पास क्या वहाँ मौजूद है? कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अगर हम इसकी मज़ीद हम एलेबोरेशन में जाते हैं तो मैंने कहा आइज़ ने फ़ौरन से ग्लास ऑफ वाटर को देखा, आँखों ने पानी के ग्लास को देखा, तो यहाँ थर्स्ट का एहसास हमें हुआ कि भाई हमें प्यास लगी हुई है। अब इसको कौन देख रहे थे? सेंसरी
न्यूरॉन्स देख रहे थे। कौन देख रहे थे? सेंसरी न्यूरॉन्स देख रहे थे। उसके बाद बेटा यहाँ से ये फ़ौरन से मैसेज लेकर जाते हैं किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सीएनएस के पास जब मैसेज जाता है तो उस मैसेज को रीड कौन करवाते हैं? इंटर न्यूरॉन्स करवाते हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स ने तो मैसेज देख लिया, अब इन्होंने फ़ौरन से मैसेज कहाँ भेज देना है? अफेक्टर के पास। देखिए ना, स्टिमुलस से आया, फिर उसके बाद हमारे पास कहाँ चला गया? रिसेप्टर्स के पास चला गया, रिसेप्टर्स के पास से किसके पास चला गया? अफेक्टर के पास चला गया। अब सेंसरी ने मैसेज उठाया, इंटर न्यूरॉन्स को भेज दिया, इंटर न्यूरॉन्स ने मैसेज उठाया और किसको भेज दिया? मोटर न्यूरॉन्स को भेज दिया। अब मोटर न्यूरॉन्स से जब मैसेज पिक हो गया तो यहाँ हमारे पास जितने भी मसल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे हाथ जो आगे हैं वो फ़ौरन से मूव होते हैं किस तरफ? इस क्लास को पिक करने की तरफ, इस क्लास को उठाने की तरफ। तो यहाँ से काम शुरू हुआ सेंसरी न्यूरॉन से, यानी कि स्टिमुलस से, और कहाँ तक गया? अफेक्टर तक। और अफेक्टर ने अफेक्ट क्या प्रोड्यूस किया कि उन्होंने कमांड दी किसको? मसल ग्लैंड्स को, और मसल ग्लैंड ने फ़ौरन से ग्लास ऑफ वाटर को पिक कर लिया। तो बेटा ये था हमारे पास कि किस तरह से हमारे पास नर्वस सिस्टम अपना काम करता है। पूरा लेक्चर मैं आपको रिपीट कर दूँ, बुक से हम सारी का सारा देखते हैं कि क्या हमारे पास होते हैं। अच्छा बेटा, ये आपके यहाँ वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी फंक्शंस, जिस तरह हमने पहले ही बात कर ली थी कि ऑल द फंक्शंस या एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम सारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमने कहा कि इट ऑल्सो डिटेक्ट द चेंज इन द इन्वायरमेंट, जो कि हमारे पास डिटेक्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या थे? रिसेप्टर्स थे। एंड प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, और ये हमारे पास क्या होता है? रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारे पास अफेक्टर होता है। अब वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम हैज़ बीन डिपिक्टेड, ये पिक्चर के अंदर आपको बता दिया कि किस तरह से होते हैं। देखिए, जिस तरह हमने कहा कि ये हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ये देखा, यहाँ से सेंसरी ने मैसेज पिक किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया, वहाँ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स पिक करते हैं मैसेज को, कहाँ भेज देते हैं? मोटर न्यूरॉन्स के पास, और वहाँ से कमांड किसको जाती है? मसल ग्लैंड्स को। मसल ग्लैंड फ़ौरन से इस ग्लास ऑफ वाटर को पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो चेंज जो कि इन्वायरमेंट के अंदर है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, डेट कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलाई सिंगल को कहते हैं, जब हम ज़्यादा की बात करते हैं तो स्टिमुलस है। तो यहाँ हमारे पास बात आ गई कि जब हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद किसी भी चेंज को रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो चेंज क्या कहलाता है? स्टिमुलस कहलाता है। अब गर्मी की बात कर लें, सर्दी की बात कर लें, प्रेशर की बात कर लें, साउंड की बात कर लें, वेव्स की बात कर लें, यानी कि सारी की सारी एग्जाम्पल किसकी हैं? स्टिमुलस के हैं, जिसको हम बहुत पहले इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल। अब बेटा हमारे पास जाहिर बात है कोई ना कोई चीज़ तो पड़ी होगी डिटेक्ट करने को, तो हमने यहाँ कहा कि ये हमारे पास वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं या सेल होते हैं जो क्या करते हैं? स्टिमुलस को फ़ौरन से डिटेक्ट करते हैं, चेंज को पिक करते हैं। वो क्या कहलाता है? रिसेप्टर कहलाता है। ये आपकी सेकंड टर्मिनोलॉजी थी कि जी हमारे पास टर्म थी कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो ये दूसरी डेफिनेशन आ गई। अब थर्ड हमने कहा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स, यहाँ भी हमने बात की थी कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ये देखें, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं मैसेज को किसके? स्टिमुलस के। तो यहाँ पे देखिए स्टिमुलस के मैसेज को कौन कैरी कर रहा है? सेंसरी न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्सिस। किस फॉर्म में कर रहे होते हैं? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, नर्व इम्पल्सिस। तो अब हमने कहा कि ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन से स्टिमुलस के मैसेज को पिक किया और उसके बाद नर्व इम्पल्सिस, यानी कि वो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है जो लेके जा रही है वो कौन है? नर्व इम्पल्सिस हैं। कहाँ से लेके जाती हैं? ये भी हमने कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती हैं हमारे पास। तो ये भी देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिसेप्टर से उठाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? मैसेज को रीड करता है, उसके बाद ट्रांसमिट कर देता है नर्व इम्पल्सिस को किसके पास? अब ये देखें यहाँ से आई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंटर न्यूरॉन्स यहाँ मौजूद थे, इन्होंने मैसेज को रीड किया और कहाँ पहुँचा दिया? मोटर न्यूरॉन्स के पास। तो यहाँ भी किसके पास जा रही है? मोटर न्यूरॉन्स के पास। फिर आता है द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सिस टू द पार्ट ऑफ बॉडी। अब ये मोटर न्यूरॉन्स कैरी करती है मैसेज को इफेक्टर के पास। इफेक्ट कहाँ होता है? मसल ग्लैंड के पास। तो यहाँ पार्ट ऑफ बॉडी कह लें या मसल ग्लैंड्स कह लें, विच प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या है? सच एज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड द अफेक्टर। तो ये सारे के सारे पार्ट्स क्या कहलाते हैं? अफेक्टर कहलाते हैं। मसल एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज द अफेक्टर। तो ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो अफेक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।